आज की वीडियो स्टार्ट करने से पहले एक डिस्क्लेमर। ये वीडियो सबके लिए नहीं है। अगर आप इस ज़िंदगी नाम के फिनोमिना को लेकर वाकई में सीरियस हैं, ओनली देन यू शुड वॉच दिस वीडियो। अगर आपकी ज़िंदगी में अभी भी सबसे बड़े मुद्दे हैं नौकरी, बच्चे, शादी, पैसा, तो ये वीडियो आपके लिए नहीं है। आपका सिर्फ टाइम वेस्ट होगा। आपके लिए या तो बस ये वीडियो एक मेंटल मास्टरबेशन का टूल बन जाएगी या फिर आप अर्थ का अनर्थ करोगे। लेकिन अगर आप अपने मन के पैटर्न्स को कुछ हद तक भी समझते हो और अपनी चाहतों, अपने इंटरेस्ट और अपने एम्बिशंस की अंधी दौड़ में भागते भागते आप काफ़ी वक्त बर्बाद कर चुके हैं और इन सब एक्सपीरियंसेस से अगर आपको कुछ मैच्योरिटी हासिल हुई है, तभी ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल होगी। तो जैसा कि आपने टाइटल में देखा होगा, आज बात करेंगे ऑन हाउ कॉन्शियसनेस इज़ द अल्टीमेट क्रिएटर। और आज के समय में इस टॉपिक पे बात करते हुए आपको बहुत कम लोग मिलेंगे और उन कम लोगों में से दो लोग हैं, आचार्य प्रशांत और डोनाल्ड हॉफमैन। आचार्य प्रशांत इज़ अ रेनाउंड वेदांत टीचर एंड एन ऑथर एंड डोनाल्ड हॉफमैन इज़ अ कॉग्निटिव साइकोलॉजिस्ट एंड एन ऑथर। और अगर आपको इस मुद्दे को सीरियसली समझना है तो आपको पहले दो वीडियोस देखनी पड़ेंगी। पहली, हमारी शुरुआत बिग बैंग से हुई बाय आचार्य प्रशांत, और दूसरी, डू वी सी रियलिटी एज इट इज़ बाय डोनाल्ड हॉफमैन। प्लीज़ इन दो वीडियोस को देखने से पहले इस वीडियो को ना देखें। यू विल नॉट गेट द कॉन्टेक्स्ट और आपको कुछ समझ भी नहीं आएगा। तो आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले एस्टैब्लिश करते हैं कि मुद्दा क्या है। कॉन्शियसनेस एज द अल्टीमेट क्रिएटर। जी हाँ, कोई ब्रह्मा, कोई विष्णु, कोई गॉड, कोई अल्लाह, कुछ नहीं। ये कॉन्शियसनेस, ये चेतना ही है वो फंडामेंटल एंटिटी जहाँ से सब आया है। कुछ ज़्यादा हो गया ना? आई नो ज़्यादा हो गया, बट डोंट वरी, हम बस कुछ फ़िलॉसफी के प्रिंसिपल्स और कुछ वर्ड्स नहीं झाड़ेंगे, एकदम रियल लाइफ एग्जांपल्स और ज़मीनी भाषा में समझने की कोशिश करेंगे कि क्या बात है ये। तो सबसे पहले कुछ बैकग्राउंड बनाते हैं। तो पहले बात करते हैं ऐसे लोगों की जिनको लगता है कि ये दुनिया भगवान जी ने बनाई है, और जो गंदी बातें करते हैं उनको भगवान जी नरक में भेज देते हैं और वहाँ उनके पकौड़े तले जाते हैं, और अच्छे लोगों को भगवान जी स्वर्ग भेज देते हैं पार्टी करने। तो वैसे तो मैंने शुरुआत में ही बोला था कि इस वीडियो को ऐसे लोग ना देखें जो ऐसी दादी नानी की कहानियों में बिलीव रखते हैं, बट स्टार्ट करने के लिए ये एक अच्छा पॉइंट है। और यहाँ से अब कुछ बात आगे बढ़ाते हैं। सबसे पहले कुछ मिथ्स तोड़ते हैं। वैसे तो कोई भी आदमी जिसने इस दुनिया में आने के बाद थोड़ा सा भी दिमाग लगाया हो, थोड़ी करेज दिखाई हो, तो उसको ये साफ दिखाई देगा कि ये दुनिया भगवान जी ने बनाई है। ये लॉजिक कितना बेसलेस है और कितना आलसी और लेम एक्सक्यूज़ है अपनी प्रॉब्लम्स और अज्ञान से भागने का। कोई भी इंसान जिसकी रीढ़ की हड्डी सीधी है, वो ऐसे खोखले तर्कों में कभी विश्वास नहीं करेगा। थोड़ा और अंदर घुसते हैं कि क्यों। क्योंकि अगर ये दुनिया भगवान जी ने बनाई है तो भगवान जी को किसने बनाया है? उनके भगवान जी ने। और फिर उनके भगवान जी को किसने बनाया होगा? उनके भगवान ने। और कहाँ जाके ख़त्म होगा ये मामला? नंबर 2, अगर इस लॉजिक को मान भी लिया जाए कि इस दुनिया को भगवान ने बनाया है और ये सब कुछ उसके इशारों पर चल रहा है, तो फिर पॉइंट ही क्या है कुछ करने का? सब तो उसकी मर्ज़ी है। फिर तो फ्री विल जैसी कोई चीज़ है ही नहीं। फिर क्या अच्छाई, क्या बुराई, क्या चोर, क्या डाकू, क्या संत? जब ये सब उसका ही डिज़ाइन है तो हम तो बस उसके हाथ की कठपुतली हैं। फिर किसी भी एक्शन का क्या तुक रह गया? और क्या ही दुनिया बनाई है अगर उसने बनाई है। इतनी घटिया दुनिया तो एक कपटी और बुरा इंसान भी ना बनाए। सोचो, अगर आपके पास क्रिएशन की पावर हो तो क्या आप ऐसी दुनिया बनाओगे जो आज है, जहाँ रोज़ खून, चोरी, डकैती, रेप ये सब होता है?
और क्या ये दुनिया उसने अपने सैडिस्टिक प्लेजर्स के लिए बनाई है? भाई उसे जब पता ही था कि ये सब होगा इस दुनिया में, तो क्या तुक है ऐसी वाहियात दुनिया बनाने का? तो इन सब फालतू बातों से बाहर आते हैं और अब सुनो असली बात। कहाँ से आया ये भगवान का कॉन्सेप्ट? बड़ा ही आसान है समझना। जब हम जंगल में थे, मतलब हमारे पूर्वज, तब कोई ज्ञान कोई जानकारी तो थी नहीं। कभी सूखा, कभी बाढ़, कभी कोई जानवर उठा के ले गया, बिल्कुल ही असर्टेन था सब। तो अब बहुत ऑब्वियस सी बात है ना कि एक डरा हुआ इंसान क्या करेगा? या तो अनुमान लगाएगा, गैस करेगा, या फिर कल्पना करेगा, इमेजिनेशन। और उसने यही किया, कल्पना की, और नेचर में जो भी फोर्सेस उसे दिखी उसी के हिसाब से उसने बहुत सारे देवी देवताओं और भगवान की कल्पना कर डाली कि यही सब कर रहे हैं। और जब भी डर लगे या कुछ मांगना हो तो कोई पूजा कर लो या कोई रिचुअल कर लो। तभी तो आपको हर रिलीजन में एक चीज़ कॉमन दिखेगी कि कोई सूरज की पूजा कर रहा है, कोई पानी को देवी मान रहा है, तो कोई धरती को। बट अब हमें इन दादी नानी की स्टोरी से ऊपर उठ जाना चाहिए। हमने नेचर को और उसकी फोर्सेस को इस हद तक तो समझ लिया है कि हम इन स्टोरीज से बाहर आ सकें। पर यह भी सच है कि इंसान को अभी तक इस सवाल का जवाब तो नहीं मिला कि ये सब कहाँ से आया है या किसने बनाया है, और ना ही इस बात का कि क्यों शुरू हुआ है ये जीवन मृत्यु का खेल। और अब यही वो पॉइंट है जहाँ चीज़ें इंटरेस्टिंग हो जाती हैं, और आज का मुद्दा भी यही है। तो अब बहुत ध्यान से सुनना। इस सवाल में एक बहुत बड़ी अजम्पशन छुपी हुई है कि ये दुनिया क्यों और किसने बनाई। और वो अजम्पशन ये है कि आप तो हो ही। आपका एक आइसोलेटेड, एक फ्रेगमेंटेड एंटिटी होना एक सच्चाई है। अब आधे लोग तो ये सुन के ही पगला जाएंगे और सोचेंगे कि भाई आज सस्ते नशे करके आया है, कुछ भी बड़बड़ा रहा है। भाई हम तो हैं ही, ये क्या बात हुई? तो ज़रा सब्र करो, लंबी सांस लो। यहाँ समझने वाली बात ये है कि दुनिया अपने आप में कोई आइसोलेटेड फ्रेगमेंटेड चीज़ नहीं होती जो खुद से एग्जिस्ट करे। दुनिया हमेशा किसी के लिए होती है, और किसके लिए? जो देख रहा हो उसके लिए। और इंटरेस्टिंग बात, जैसा देखने वाला होता है उसकी दुनिया भी वैसी ही होती है। कोई कहता है कि कितनी खूबसूरत है ये दुनिया, और कोई कहता है कि बहुत हुआ, मैं इस नर्क जैसी दुनिया में और नहीं रह सकता, और फांसी लगा लेता है। क्या आपने कभी इंसानों के अलावा किसी को भी ये सवाल उठाते सुना है कि ये दुनिया किसने बनाई, क्यों बनाई? क्या कुत्तों और गधों को पड़ी है इस बात की कि ये दुनिया किसने बनाई? तो अगर आपने गौर किया होगा तो आपको ये समझ आएगा कि ये सवाल इंसान के मन की उपज है। सिर्फ उसे ही जानना है ये क्यों और कैसे। तो थोड़ा और गहरा उतरते हैं इस बात में। तो जैसा कि मैंने कहा कि इस बात में एक अजम्पशन है कि ये दुनिया किसने बनाई, और वो अजम्पशन ये कि आप हो। और ऐसा मैंने इसलिए कहा क्योंकि जैसे आप हो वैसी ही है आपकी दुनिया। तो दुनिया क्या है, कैसी है, किसने बनाई, ये जानने से पहले तो ये पता करना पड़ेगा कि आप कौन हो या क्या हो। दुनिया है भी कि नहीं या किसने बनाई, इससे पहले तो इस प्रश्न उठाने वाले के बारे में जानना पड़ेगा, जो खुद को सच मान के बैठा है, जो उसे लग रहा है उसे सच मान के बैठा है, जिसे खुद पे पूरा विश्वास है कि मैं तो हूँ ही। तो ये बात तो अब मेजॉरिटी लोगों के गले से उतरेगी ही नहीं। अच्छा, इसमें भी डाउट है कि हम हैं या नहीं। और जो जितना ज़्यादा बॉडी सेंट्रिक होगा उसके लिए और मुश्किल होगा इस बात को डाइजेस्ट कर पाना। तो सुनो, अब मैंने पुरानी वीडियोस में भी ये बात अच्छे से कवर की थी
कि हम और कुछ नहीं हैं, हम बस हमारा मन है। जैसा आपका मन और जैसी उसकी स्थिति है, वैसी ही लगती है आपको ये दुनिया। और क्योंकि हमारे मन में जो कुछ भी चला रहता है वो सब बाहर से आया है, तो इट इज़ एज़ गुड एज़ कि आप कुछ हो ही नहीं। बस एक केमिकल प्रोसेस चल रही है जिसमें आपने खुद को खामखा ही करता या डूअर मान के रखा है, और आप बस अपने ही मन की प्रोजेक्शंस में जीते रहते हो। कभी खुद को अच्छा बताते हो, कभी बुरा, कभी दुनिया को अच्छा बोलते हो, कभी बुरा। और फिर उसी बेहोश और दुखी मन से ये सवाल उठता है कि ये दुनिया किसने बनाई। कभी ध्यान देना, जब भी आप किसी काम या एक्टिविटी में पूरी तरह से खोए हुए होते हो, तो क्या ऐसे सवाल आपके मन में आते हैं कि ये दुनिया किसने बनाई, क्यों बनाई? क्या एक 4 साल का बच्चा जो गार्डन में खेल रहा है, क्या उसके मन में ये सवाल आता है? नहीं। ये सवाल उठता है एक ऐसे मन में जो किसी कॉन्फ्लिक्ट में हो, दुविधा में हो, दुख में हो, जिसके लाइफ के स्पॉन्टेनियस फ्लो में कहीं ना कहीं एक ब्रेक लग रही हो, कोई अवरोध हो। और इसमें गलत भी कुछ नहीं है। कोई भी ईमानदार आदमी ये सवाल कभी ना कभी तो ज़रूर करेगा कि ये सब चल क्या रहा है। बिकॉज लाइफ एज अ फिनोमेना इज़ फुल ऑफ ग्रीफ एंड अनसर्टेनिटी। बाय डिज़ाइन ये दुनिया जैसी है और जैसी हमारी मन की हालत होती है, ये सवाल उठना तो बहुत ही स्वाभाविक है। पर जैसा कि मैंने पहले कहा, कुछ छूट रहा है, कुछ अजम्पशन छुपी है इस सवाल में। हम बिना एक्सपीरियंसर को समझे इस दुनिया के बारे में सवाल कर रहे हैं, और फिर इसको किसने बनाया या क्यों बनाया, इस पे कुछ अटकलें लगा रहे हैं, कुछ अजम्पशंस बना रहे हैं। तो अब मैं एक्सप्लेन करता हूँ कि एग्जैक्टली क्या मतलब है इन बातों का, कि जैसे आप वैसी आपकी दुनिया, और क्या वाकई आप हो भी। तो बात यह है कि अगर आप अपने मन के अंदर थोड़ा झांक के देखोगे तो आपको ये पता चलेगा कि इसमें आपका अपना कुछ नहीं है। सिर्फ एक्सपीरियंसर है जो अपनी सेल्फ की इमेज को बचाए रखने के लिए खुद को हर चीज़ से जोड़ता रहता है, खुद को बहुत सारे नामों से जोड़ता है, बहुत से रिश्तों से जोड़ता है, बहुत सी थॉट्स से जोड़ता है। क्योंकि अगर उसने ऐसा नहीं किया तो ये आपकी सो कॉल्ड सेल्फ की जो इमेज है, इसका पूरा ढांचा ही गिर जाएगा। असल बात यह है, कॉन्शियसनेस ही फंडामेंटल एंटिटी है जो सब क्रिएट करती है। कोई भी घटना तब तक नहीं घट सकती अगर कोई देखने वाला ना हो, अगर ये एक्सपीरियंसर ना हो, तो कहाँ है ये दुनिया? क्या कभी पत्थर, पानी, आग, इन सब ने बोला कि दुनिया है? क्या वो कभी बोलते हैं कि मैं पानी हूँ, मैं आग हूँ, मैं पत्थर हूँ? सिर्फ एक इंसान ही है जो ऐसा कहता है कि मैं हूँ, आई एग्जिस्ट। मुझे पता है, बस सुन के इस बात को मान लेना आसान नहीं है। ये कोई गपबाजी नहीं है। ये सिर्फ उसे ही समझ आएगा जो रूथलेस है अपनी क्यूरियोसिटी के साथ। ये कोई बच्चों का खेल नहीं है। आपने आज तक जो भी एक्सपीरियंस किया है, आपको उस पर सवाल उठाना पड़ेगा। जिसे भी आप अपना समझते हैं, उस पर सवाल उठाना पड़ेगा। तो अब मैं अपने फेवरेट थॉट एक्सपेरिमेंट की हेल्प से ट्राई करता हूँ कि बात थोड़ी और क्लियर हो। तो इसमें आपको करना ये है कि आपको 10 सेकंड के लिए मरने की एक्टिंग करनी है। अब कुछ लोग इसमें भी कंफ्यूज हो जाएंगे, भाई मरने की एक्टिंग करने का मतलब कोई थॉट नहीं, आप कुछ बोल नहीं सकते, आप कुछ सोच नहीं सकते। इमेजिन करना है कि आप मर चुके हो। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। तो नेक्स्ट स्टेप, तो अब इमेजिन करते हैं कि मैंने आपसे कुछ सवाल पूछे हों इन 10 सेकंड में, जब आप मर चुके थे। जैसे कि चल भाई बता, ये दुनिया भगवान ने बनाई है?
चल अपनी मम्मी का नाम बता। जो बुरे काम करता है क्या वो सच में नर्क में जाता है? तो आपको क्या लगता है क्या जवाब आया होगा? एग्जैक्टली कुछ नहीं। मुर्दा जवाब नहीं देता। तो क्या आपने कुछ नोटिस किया इस एक्सपेरिमेंट से? जब आप नहीं होते तो ये दुनिया क्या है, किसने बनाई, क्यों बनाई, ये सब सवाल भी नहीं होते। अरे सवाल तो छोड़िए, ये दुनिया भी नहीं रहती, कुछ भी नहीं होता। क्योंकि जब आप चले गए तो सिर्फ आप ही नहीं गए, आपके साथ चली गई आपकी दुनिया। दुनिया के होने के लिए आपका होना ज़रूरी है। मतलब कोई ना कोई देखने वाला, कोई एक्सपीरियंसर ज़रूरी है। अगर कोई देखने वाला ही नहीं है तो कोई दुनिया ही नहीं है। तो फिर इसका मतलब ये दुनिया किसने बनाई है? जी हाँ, आपने ही बनाई है। हाँ जी, मैं आपसे ही बात कर रहा हूँ, वो आप ही हैं। मुझे पता है नहीं माना जाएगा, इसलिए मैंने पहले ही डिस्क्लेमर दिया था कि ये बातें सबके लिए नहीं हैं। आपके अलावा कोई और प्रमाण नहीं है इस दुनिया के होने का। और अगर आप आचार्य प्रशांत की उस वीडियो को ध्यान से देखेंगे तो वो भी उसमें यही समझा रहे हैं कि तुम अभी यहाँ बैठे बैठे पूरे ब्रह्मांड के रचयिता हो, क्रिएटर हो। अशोक भी तुम हो, अकबर भी तुम हो, पास्ट भी तुम हो, फ्यूचर भी तुम हो, और बिग बैंग भी तुम ही हो। मैंने टाइम बचाने के लिए ही उनकी वीडियो का रेफरेंस दिया था, इसलिए आप उस वीडियो को ज़रूर देखना। बट मैं अपनी तरफ से एक छोटा सा एग्जांपल यहाँ और देना चाहता हूँ जो फिर से आपका दिमाग हिला देगा। तो बात यह है कि अगर मैं कहूँ कि आपकी माँ ने आपको जन्म नहीं दिया बल्कि आपने आपकी माँ को जन्म दिया है, तो फिर से 10 सेकंड के लिए मुर्दा होने की एक्टिंग करना और सोचना, क्या आपके हुए बिना कोई प्रमाण है आपकी माँ के होने का? क्या आपके जन्म से पहले भी आपकी माँ एग्जिस्ट करती थी? आप खुद को इस इक्वेशन से बाहर करके प्रूव करके दिखा दो कि आपकी माँ एक आइसोलेटेड एंटिटी की तरह एग्जिस्ट की होंगी कभी। पॉसिबल ही नहीं है। उनके होने के लिए आपका होना ज़रूरी है। आप जो भी प्रूफ दोगे कि ये देखो उनकी फ़ोटो डेट और टाइम के साथ मेरे पैदा होने से पहले, आप और भी बहुत सारे लोग इकट्ठा करके ले आओगे जो बोलेंगे कि हाँ तुम्हारे जन्म से पहले तुम्हारी माँ एग्जिस्ट करती थी। लेकिन ये सब सबूत देखने वाले तो आप ही हो ना। किसने देखी फ़ोटो, किसने सुनी उनकी बातें? आपने। आप खुद को अलग करके कभी ये प्रूव नहीं कर सकते दैट शी एग्जिस्टेड बिफोर यू। पर जब तक आप खुद को ये बॉडी मानोगे जो एक पर्टिकुलर स्पेस टाइम में आई, तब तक ये बातें आपके लिए गपबाजी ही रहेंगी। प्रॉब्लम यही है कि हम अपनी एग्जिस्टेंस को कंस्ट्रेंट करके मानते हैं इस बॉडी माइंड फिनोमिना में। इसलिए आप सोचेंगे कि ये जो सूरज है, ये चांद सितारे, ये आकाश गंगाएं, ये तो मुझसे अलग हैं, कितनी दूर हैं और ये मैंने कैसे बनाई? तो बात यहाँ बनाने की नहीं है, बात है इस एक्सपीरियंस की। आप एक फ्रेगमेंट हो, एक आइसोलेटेड एंटिटी हो इन सब से। ये झूठ है, क्योंकि कोई सूरज, कोई चांद सितारे आपके एक्सपीरियंस से अलग हैं ही नहीं और ना हो सकते। कोई हमेशा चाहिए जो बोले, जो देखे सूरज को। असल में चीज़ें सिर्फ चीज़ें नहीं होती, हमारे लिए हर चीज़ का कुछ अर्थ होता है, और वो अर्थ ही होता है या वो अर्थ ही बन जाता है हमारी दुनिया। बट क्योंकि हम खुद को यानी अपने मन को और उसमें चलने वाली थॉट्स को अपना समझ बैठते हैं, बस यही हो जाती है सारी गड़बड़। और इसी को हमारी सनातन परंपरा में कहते हैं द्वैत या डुअलिटी, कि एक मैं हूँ और बाहर एक दुनिया है। पर जो ये बात समझ जाए कि बस वो अनबायस्ड कॉन्शियसनेस या एक्सपीरियंसर जो है, बस वही है अंतिम चीज़, वही है फंडामेंटल एंटिटी, वो फिर उतर जाता है अद्वैत में।
जहाँ दो नहीं हैं। जो देखने वाला है और जो देखा जा रहा है वो अलग अलग नहीं है। और दुनिया के हर कॉन्फ्लिक्ट, हर समस्या का रीज़न भी यही है, ये डिस्टिंक्शंस, ये अलग होने का एहसास। ये आपके लिए बस फिलॉसफी बन के रह जाएगी या आप इसे जीवन में उतार पाओगे, ये बस आप पे ही निर्भर करता है। ये हल्के लोगों के लिए नहीं है। जैसा कि मैंने पहले कहा, यू हैव टू बी रूथलेस इन योर इंक्वायरी। यहाँ बिलीवर्स का कोई काम नहीं है। जो अपने हर फैसले, हर रिश्ते और अंत में खुद पे सवाल उठाने को तैयार नहीं है, उनके लिए इन बातों का कोई मतलब नहीं है। जो ईमानदारी से जिएगा सिर्फ वही जान पाएगा। और ये ज्ञान भी कोई अभी का नहीं है, सदियों से हमारे पास है। लेकिन इंस्टाग्राम पे पिछवाड़ा हिलाने की फुर्सत मिले तब तो कोई ध्यान दे। जिसको भी ईमानदारी और करेज के साथ जीना है उसको अपनी लाइफ में विजडम लिटरेचर लाना ही पड़ेगा और कुछ ऊंचे लोगों की कंपेनियनशिप करनी ही पड़ेगी। एक छोटी सी वीडियो में ये सब समझा पाना असंभव है, बट ये मेरी एक छोटी सी कोशिश थी। आगे और भी बहुत सारे एग्जाम्पल्स और एक्सपेरिमेंट से समझने की कोशिश करेंगे ताकि चीज़ें थोड़ी और क्लियर हों। और अगर आप में से कुछ लोग वाकई में इंटरेस्टेड हैं तो मैं आप लोगों को कुछ नाम बता देता हूं जिनको सुनना, पढ़ना और समझना मस्ट है अगर आपको ज़िंदगी में गहराई चाहिए। तो ये कुछ लोग हैं जो आपको ऑडियो और वीडियो फॉर्मेट में आसानी से मिल जाएंगे, क्योंकि किताबें पढ़ने में तो सबको आलस आता है। तो नंबर 1, ओशो, आचार्य प्रशांत, जिद्दू कृष्णमूर्ति और यूजी कृष्णमूर्ति। ये तो मस्ट है। वैसे यूजी कृष्णमूर्ति की बातें शायद बहुत से लोगों के लिए डिस्टर्बिंग हो, बट मुझे लगता है हर विचार के लिए आपके खोपड़े में जगह होनी चाहिए। और अगर आप डरपोक हैं या एक बिलीवर हैं तो फिर वैसे भी आपके कुछ समझ नहीं आएगा, तो क्या फ़र्क पड़ता है। और जो वेस्ट में मुझे कुछ इंटरेस्टिंग लोग मिले उनमें से 2 लोग हैं, डोनाल्ड हॉफमैन जैसा कि मैंने बताया, और दूसरे बर्नार्डो कास्त्रब। और किताबों की फॉर्म में तो हमारा एंशिएंट लिटरेचर सारा पढ़ा ही हुआ है, राइट फ्रॉम उपनिषद्स, गीता, बुद्ध, शंकराचार्य, कबीर, सोक्रेटिस, कांत, नीत्शे, फ्रॉइड और भी कुछ अच्छे जर्मन और रशियन फिलोसोफर्स। आपको कहीं ना कहीं दुनिया के हर गहरे फिलोसोफर, चिंतक, विचारक और संत में एक बात कॉमन ज़रूर मिलेगी। उनमें से कोई भी इंसान मानने में नहीं बल्कि जानने में विश्वास करता है। और ये नॉन डुअलिटी का कॉन्सेप्ट या फिर कहीं ना कहीं एक ऑब्जेक्टिविटी की खोज आपको सबके काम में कॉमन मिलेगी अगर आप ध्यान से समझेंगे। थैंक यू वेरी मच।